एसेंशियल फर्स्ट आपकी ये है कि आपको यू हैव टू बी कैनेडियन सिटीजन? जी बिल्कुल जी। तो बाकी ये कि उसमें वंस यू आर सीसिक मेंबर, उसमें सिर्फ यही नहीं कि नाउ यू गॉट द लाइसेंस एंड नाउ यू कैन प्रैक्टिस। उसमें देयर इज एन ऑनगोइंग ट्रेनिंग, देयर इज एन ऑनगोइंग इंफॉर्मेशन, बिकॉज normally I spend about an hour or two every day updating myself, because there is always something new. नई regulations, नई policies, कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है जी बिल्कुल। 10 provinces हैं, 3 territories हैं, provincial programs हैं, उनके अपने federal different programs हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें। और उसमें there is another thing कि we at Noranex Consulting we specialize in Canadian immigration, क्योंकि normally ये होता है कि consultants they are doing everything basically। वो कहते हैं कि जी आप ऑस्ट्रेलिया भी हम आपको भेज देंगे, न्यूजीलैंड भी भेज देंगे, इंग्लैंड भी भेज देंगे। तो आप किस तरह एक मुल्क में भेज रहे हो जहाँ के आपको बेसिक लॉज नहीं पता जी आपको, तो उसका बेसिक क्या प्रोसेस है स्पेशली उन लोगों के लिए जो इमिग्रेशन वहाँ पे मतलब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए बेसिक क्या रूल्स रेगुलेशन? हाँ जी, उसमें डिफरेंट क्लासेस हैं, जिसमें कैनेडियन इमिग्रेशन की हम अभी बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। उसमें डिफरेंट क्लासेस हैं। इन्वेस्टर क्लास है, एक बेसिकली काफ़ी फ्लेक्सिबल और टेक्स मच टाइम, much less time for the processing. Basically the criteria is that you have to have a business or आपका management का experience है for at least 2 years, and you have to have a net worth of 800,000 Canadian dollars, which is about। अपना बिजनेस होना जरूरी है और आपने कहीं मैनेजमेंट में लाइक जॉब? जी बिल्कुल, उसमें जरूरी नहीं है कि आपका अपना बिजनेस हो। दो चीजें, एक तो ये कि अगर आपका अपना बिजनेस है दैट्स गुड इनफ। इफ नॉट, अगर आपका मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, इफ यू हैव मैनेज्ड 5 एम्प्लॉइज तो इवन देन यू क्वालिफाई। द अदर थिंग इज यू हैव टू हैव अ नेट वर्थ ऑफ 800,000 कैनेडियन। ये तकरीबन कोई 8 लाख कैनेडियन डॉलर, ये 5.5 करोड़ के करीब बनते हैं। इसके आपके पास एसेट्स होने और है मतलब या मैनेजमेंट की हो और इतने कैश हो? नहीं, बेसिकली बोथ कंडीशंस हैव टू बी मेट, द एक्सपीरियंस एंड द नेटवर्थ। और नेटवर्थ जो है ये इट कैन बी इन एनी फॉर्म। अगर आपके बिजनेस के एसेट्स हैं तो वो भी हो सकते हैं। अगर आपका प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, उसमें भी हो सकते हैं। मोस्टली लोगों के रियल एस्टेट में एसेट्स होते हैं। उसके अलावा अगर ओवरऑल बेसिकली देखा जाए जितनी आपके पास कैश प्रॉपर्टी जितना कुछ पड़ा हुआ है, उसकी नेटवर्थ आपकी $8,000 जी बिल्कुल। और उसमें फिर उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट के। वन इज इफ यू इन्वेस्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। आप $4 लाख गवर्नमेंट के पास आप डिपॉजिट रखते हैं। गवर्नमेंट आपको 5 सालों बाद ये रिफंड कर देती है, बट विदाउट इंटरेस्ट और डिडक्शन। तो अब उसमें basically without interest or deduction, so you are getting your money back, but the same amount which you paid 5 years back। अब दूसरा ऑप्शन जो है वो आ जाता है फाइनेंसिंग का, बैंक फाइनेंसिंग का। we at Noranex we represent financial institutions of Canada। Basically these banks they finance your investments, so you pay a lump sum interest for 5 years for that investment you pay to the bank, $1,20,000, and the bank pays it to the government of Canada। So you don't have to $1,20,000 जी it's about 8.5 million rupees। जी, तो इसमें ये कि पूरी फैमिली की हस्बैंड वाइफ और डिपेंडेंट चिल्ड्रन जितने भी हैं। आप कभी भी अगर आप लाइक यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आप कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं बिजनेस कर रहे हो, तो आपको शो करवाने ही पड़ेंगे हर हाल में? जी, इसमें इन इन्वेस्टर क्लास यस, दिस इज one of my favorite classes, क्योंकि इसमें people who can afford, it's very good for them because it's very flexible। इसमें कोई एज की लिमिटेशन नहीं है, एजुकेशन की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, और लैंग्वेज टेस्टिंग वगैरह कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो anyone can apply basically, any person who meets these 2 requirements and willing to make that investment। लेकिन उससे हम आगे बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का, उसके बाद हम बात करेंगे। So stay tuned with us, don't go anywhere, it's a very interesting conversation going on। We'll be back after a very short break।